पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बिहार में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% सीटों आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करे। हाईकोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य सीटों के रूप में मानते हुए फिर से अधिसूचना जारी करे, इसके बाद चुनाव कराया जाए। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पर आधारित है। राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है और स्वतंत्र इकाई के रूप में कामकाज की समीक्षा करे। वह बिहार सरकार के आदेशों के पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। वहीं इस मौके पर सियासत शुरू हो गई है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह केंद्र सरकार की साजिश है और भाजपा की, ताकि नगर निकाय चुनाव तय समय पर नहीं हो और आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। आइए सुनते हैं जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को। फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। अब गेंद पूरी तरह से राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में है। निर्वाचन आयोग या तो फिर से नोटिफिकेशन जारी कर चुनाव कराएगा या फिर ओबीसी सीटों पर चुनाव स्थगित कर बाकी सीटों पर चुनाव कराएगा। अब देखना यह है कि निर्वाचन आयोग क्या फैसला लेता है। उच्च न्यायालय द्वारा अभी फैसला हुआ है कि बिहार में जो नगर निकायों का चुनाव चल रहा है उसमें अति पिछड़ा का आरक्षण समाप्त होना चाहिए और समाप्त करके बिहार की सरकार फिर से नोटिफिकेशन जारी करे, तब चुनाव कराए। तत्काल सब चुनाव को रोक दिया गया है। उच्च न्यायालय का यह फैसला काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र सरकार साथ ही भारतीय जनता पार्टी दोनों की गहरी साजिश का यह परिणाम है, क्योंकि आरक्षण जो मिला हुआ है या विभिन्न राज्यों में देने की बात चल रही है पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि इसको 3 टेस्ट से जांचने की जरूरत है, तब आरक्षण देना चाहिए। 3 टेस्ट से जांचने का मतलब है कि जात की गिनती का आंकड़ा तत्काल अनिवार्य है। केंद्र की सरकार जात की गिनती नहीं करवा रही है। समय पर यदि जात की गिनती हो गई रहती केंद्र सरकार की ओर से और 3 टेस्ट से इसकी जांच हो गई होती तो आज यह स्थिति नहीं आती। बिहार में जो आरक्षण अति पिछड़ा समाज के लोगों को मिला हुआ है यह चलता रहता और चुनाव हो जाता, चुनाव नहीं रुकता। लेकिन रुका है चुनाव, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है कि पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करो, दलितों के आरक्षण को समाप्त करो, उनकी इस कोशिश का यह परिणाम।